लाछा ग्रह षड्यंत्र, दैव योग तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में बैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए धर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से 5 पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल आए। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों और लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर के राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने, अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वश में हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन युधिष्ठिर हमारे कुल के संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म और प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया, अतः वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के लिए वारणावत नगर में एक ज्वलनशील पदार्थों का एक भवन बनवाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नित्य आखेट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना दिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दिया और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पांडवों की अंत्योष्टि करवा दी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही थी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।